हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिवॉर्ड सिस्टम। मीन्स आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में कि किसी एक फर्म के अंदर, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम क्या है एक्चुअल में। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिवॉर्ड मीन्स किसी को हम गिफ्ट दे रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में जैसा हम बोल रहे हैं, बट रिवॉर्ड के अंदर काफ़ी इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसके अंदर जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। इसका जो अंदर जो पोर्शन इंक्लूड किया जाता है वो काफ़ी बड़ा है। तो हम समझने वाले हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर किसी भी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से वर्क किए जाते हैं, एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को इसके अंदर कौन कौन से प्रमोशन दिए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिवॉर्ड होता है ये एक मेथड ऑफ मोटिवेशन होता है। मीन्स हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए या हमारे अंदर एक मोटिवेशन लाने के लिए, एक अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक मेथड है जो कि किसी भी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। मीन्स अपने एम्प्लॉय को एक कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन फील कराने के लिए हम रिवॉर्ड सिस्टम को अपने फर्म के अंदर रखते हैं, ताकि हम क्या करें, टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट कर सके, उनको अप्रिसिएशन दे सके उनके काम के लिए। तो रिवॉर्ड सिस्टम ब्रिंग है अनफॉर्मिटी एंड कंस्टेंट मोटिवेशन एंड फुलफिलमेंट अमंग वर्कर्स। मतलब हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनके मोटिवेशन को हम एक तरह से बढ़ाते हैं, किसके थ्रू, रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू। इसके अंदर कुछ प्रोग्राम को इंक्लूड किया जाता है जो कि कंपनी के रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर आते हैं, जिसमें हम उनके परफॉर्मेंस को, उनको मोटिवेट करते हैं। ये जो काम है ये कंटिन्यू सेम होता रहता है। दे कुड बी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मतलब ये कराना ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, मतलब ये हमारे लिए इच्छा भी है, नहीं भी इच्छा भी है। हमारे फर्म के अंदर, हमारे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इस तरीके के सिस्टम को हम अपने कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके की चीज़ों को रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, रिवॉर्ड सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स। कि रिवॉर्ड सिस्टम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करने के बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं कि इसकी तरह तरह की वैरायटी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है जॉब एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। जॉब एफर्ट मतलब हम अपने जॉब के लिए कितना जोर लगा रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं। परफॉर्मेंस मतलब हम अपने काम को किस तरीके से कंप्लीट करके दे रहे हैं, हमारा जो परफॉर्मेंस है गुड है, बेटर है, सही तरीके से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे परफॉर्मेंस के अंदर आते हैं। तो एम्प्लॉय एफर्ट एंड परफॉर्मेंस वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज व्हेन दे फील्ड दैट रिवॉर्ड बी कॉन्टिजेंट अपॉन गुड परफॉर्मेंस। तो जैसा कि जितने भी एम्प्लॉय है, अगर उनको ये बात पता रहे कि उनके काम के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको एक इंक्रीजमेंट मिलेगा या उनको गुड परफॉर्मेंस के लिए किसी न किसी तरीके से रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो इस तरीके का जो रिवॉर्ड है बेसिकली उनके मोटिवेशन फंक्शन को इंक्रीज़ करता है। रिवॉर्ड सिस्टम ये काफ़ी तरीके से उनको हेल्प देता है उनके काम में एक तरीके से मन लगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो जॉब एफर्ट एंड परफॉर्मेंस है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने जितने भी पीपल हमारे फर्म के अंदर काम कर रहे हैं उनको काम के प्रति काफ़ी मोटिवेट किया जाता है। अटेंडेंस एंड रिटेंशन, इसके अंदर रिवॉर्ड सिस्टम हैव ऑल्सो बीन शो टू इन्फ्लुएंस एंड एम्प्लॉय डिसीजन टू कम टू वर्क एंड रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे जो अटेंडेंस है, मीन्स हमारे जितने भी एम्प्लॉय है वो किस तरीके का रवैया रखते हैं कंपनी में आने और जाने को लेकर, कितने दिन वो लीव लेते हैं, रेगुलर वर्क करते हैं या बार बार छुट्टी लेते हैं, इस तरीके की चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। रिटेंशन मतलब है कि वो बार बार जॉब तो नहीं बदल रहे, कि हमारे फर्म के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार बार नए नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं या नई नई भर्ती हम कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। रिवॉर्ड सिस्टम इन्फ्लुएंस कंपनी कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड किया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका कमिटमेंट, उनका जो काम करने का जो एक तरीका है या जो चीज़ वो बोलते हैं कि एक्चुअल में वही चीज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये 3 पॉइंट है बेसिकली से, काफ़ी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट मेक्स ए रिवॉर्ड सिस्टम सक्सेसफुल। क्या रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो सबसे फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन प्रेस। इसके अंदर ये इंक्लूड किया जाता है कि किसी भी फर्म के अंदर किस तरीके से हम बढ़ावा देते हैं, उनको एक तरीके से किसी भी काम के लिए मोटिवेट करते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवनेस रहता है। इसके अंदर रिवॉर्डिंग लाइक लार्ज एंड स्मॉल विंस को इंक्लूड किया जाता है। अभी हम इसको काफ़ी डीपली भी डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ड के थ्रू बता रही हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। इक्विटी मतलब समानता हो गया, टाइमलीनेस हो गया कि समय की कितनी उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, कि किस तरीके का काम उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है।
जॉब की टाइमिंग क्या है कि कितने बजे आते हैं, कितने बजे तक वो जॉब करते हैं, या वर्क प्लेस पे कितना अपना टाइम वहाँ पे वो स्पेंड करते हैं। उसके बाद इंक्लूड किया जाता है स्पेसिफिसिटी। इसके अंदर शेयर व्हेन दे आर ब्रिंग रिवॉर्डेड। कल्चर अलाइनमेंट, ए ग्रेट रिवॉर्ड सिस्टम फिट एंड रेनफोर्सेस द वैल्यू दैट मेक अप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फिर उसके बाद हम ये करेंगे, ये चीज़ों को मेजर करेंगे, ब्रांच मार्किंग करेंगे। तो बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे वैराइटीज़ के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये बस थोड़े से नाम थे जो कि एक्चुअल में रिवॉर्ड सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, या ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से ही कोई भी रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो ये पॉइंट बता रहे थे कि किस तरीके से इनके बेस के या इनके आधार पर कोई भी जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो सक्सेसफुल होता है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द वैरायटी ऑफ रिवॉर्ड दैट एम्प्लॉयज़ कैन रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम एंड एफर्ट कैन बी क्लासीफाइड एज। कि जितने भी रिवॉर्ड के वैरायटी रहते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ को जो रिसीव होते हैं, या वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं अपने टाइम को लेके, अपने एफर्ट्स को लेके, तो इनके बेस पे किस तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम को क्लासीफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है इसका एक्सट्रिंसिव रिवॉर्ड्स आर द एक्सटर्नल टू द वर्क इटसेल्फ। कि ये वर्क के बाहर, मतलब हमारा जो एक बाहरी वातावरण है, एक्चुअल में ये उससे रिलेटेड है। दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सटर्नली बाय समवन एल्स, यूजुअली मैनेजमेंट। एग्जांपल दे रखा है कि इस तरह के एक रिवॉर्ड में इंक्लूड किया जाता है वेजेस, सैलरी, या हम उसको फ्रिंज बेनिफिट दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, या हम उनको किसी भी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, उनको अचीवमेंट को गोल करने के लिए, या जो भी उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए उनको हम एक तरीके से मोटिवेट करते हैं। या आप इनको सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो इसके अंदर वेजेस, सैलरीज, इस तरह के रिवॉर्ड को दिया जाता है। उसके बाद है इंट्रिंसिव रिवॉर्ड्स। इसके अंदर वो रिवॉर्ड इंक्लूड किया जाता है जो कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड रहता है, रिलेटेड डायरेक्टली टू परफॉर्मिंग द जॉब। कि एक्चुअल में ये उनके जॉब की जो परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मिंग है, कि किस तरीके से काम को करते हैं, ये उस तरीके से ये इंक्लूड रहता है, या उससे रिलेटेड ये रहता है। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड रिवॉर्ड। तो इसको हम एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड भी बोलते हैं, जिसमें वो खुद का मूल्यांकन करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, इंगेजिंग इन द टास्क इट सेल्फ लीड टू देयर रिसिप्ट। कि किस तरीके से वो अपने टास्क को कंप्लीट करके अपना जो भी उनका एक गोल है उसको अचीव करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है कि इस तरीके के रिवॉर्ड में इंक्लूड किया जाता है फीलिंग ऑफ टास्क हो गया, उनके पर्सनल ग्रोथ को हो गया, डेवलपमेंट को हो गया, जो वर्क प्लेस पे जिस भी तरह के काम कर उन सभी को इंक्लूड किया जाता है, एक्सेट्रा। तो ये इनके रिवॉर्ड का दो दे रखा है, एक है एक्सटेंसिव, दूसरा है इंट्रिंसिव। ये तो आपने अपने बुक के लैंग्वेज में समझ लिया। अब मैं आपको इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ, या इस तरीके से बताती हूँ कि आपको समझ आए आपके लाइफ से रिलेट करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके मनी से इंक्लूड हैं, जो चीज़ें आपको लाइफ में मतलब एक बेहतर लाइफ जीने में हेल्प करती है, मीन्स वो आपके कहीं ना कहीं पैसे से ही आ जाएगा उसका रिलेशन। तो जिस भी तरीके से हमारे मनी से रिलेट हो जाता है, हमारे वेजेस हो गए, हमारी सैलरीज हो गए, हमारे प्रमोशन हो, क्योंकि हमारा प्रमोशन होगा तो ऑलरेडी हमारी सैलरी बढ़ेगी। या किसी भी काम को हमें अगर ज़्यादा उसको करने के तरीके आ जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारी एक वैल्यू बढ़ जाती है। तो उससे क्या, हमारी वेजेस, सैलरीज या इस तरीके का हमें प्रमोशन मिल जाती है। तो जो प्रमोशन, जो रिवॉर्ड्स हमारे मनी के साथ में रिलेट हो जाता है वो कहलाता है हमारा एक्सटेंसिव। और जो रिवॉर्ड एक्चुअल में हमें सम्मानित करता है, या हमारे जॉब के अंदर ज़्यादा आदर, ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, इनको जब इंक्लूड करते हैं या इनसे जब रिलेटेड रहता है तो वो हो जाता है हमारा इंट्रिंसिव रिवॉर्ड। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए इनको दो तरह के से रिवॉर्ड को इनको डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिव। जैसे कि पता है, अभी मैंने बता दिया कि इसमें इंक्लूड किया जाता है जब कोई भी रिवॉर्ड या कोई भी गिफ्ट हमें एज अ मनी से रिलेट करते हुए हमें दिया जाता है तो वो हमारा आ जाता है एक्सटेंसिव। और जब वो चीज़ें हमारे आदर, सम्मान, हमारे जॉब प्लेस पे जो भी हमारा रिस्पेक्ट है, या जो भी हमारा एक पोजीशन है कंपनी में, फर्म में, जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं, तो उस तरह के रिवॉर्ड को जब दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा इंट्रिंसिव। तो आई थिंक अब आप क्या आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब होता है, इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, या कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करके, किस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको हम एक स्टिमुलेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम ये स्टिमुलेट करते हैं या चीज़ों को इस तरीके से रखते हैं कि हम उनके एक्शन को चेंज कर सके, और जिस डिज़ायर्ड में उनका डायरेक्शन जाना चाहिए, या उनका जो एक्शन है जिस दिशा की ओर जाना चाहिए एक्चुअल में, हम उनको स्टिमुलेट कर सके, चेंज कर सके। इस वजह
वजह से इसको कहते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिमुलस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि ये हमारे बेटर परफॉर्मेंस के लिए एक स्टिमुलस, एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। तो इंसेंटिव्स को अगर एक नॉर्मल तरीके से इसको हम डिफ़ाइन करें तो इंसेंटिव्स का मतलब है एक मोटिवेशन प्रोवाइड करने वाली कोई भी चीज़, कोई भी रिवॉर्ड जो कि किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को उसके काम के प्रति काफ़ी मोटिवेट करता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ सके। तो इसको हम एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको जैसे हम कह सकते हैं कि अपने इंसेंटिव्स को हम दो तरीके से देते हैं। सबसे फर्स्ट है फाइनेंशियली इंसेंटिव्स। फाइनेंशियली का मतलब होता है कि हम मनी से रिलेट करते हुए या एज अ हम मनी दे के या उसको हम रुपए के तौर पर मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब हम उसको रुपए दे रहे हैं एक तरीके से, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे, सैलरी में, वेजेस में, बोनस में। कहने का मतलब है कि हम उसको मनी दे के या रुपए के तौर पे हम उसकी हेल्प करके या उसको हम एक मोटिवेट करके जब हम उसको इंसेंटिव्स देते हैं तो वो कहलाता है हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जब इसी का हम अपोजिट कर ले कि हम उसको मनी मतलब रुपए ना दे के किसी दूसरे तरीके से अगर हम उसको मोटिवेट करते हैं तो वो हमारा आ जाता है नॉन फाइनेंशियल के अंदर। तो इसको हम काफ़ी डीपली करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे फर्स्ट है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल के अंदर ये क्या करेगी, कंपनी एम्प्लॉय को काफ़ी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस तरीके के प्रोवाइडिंग में हम ऐसे रिवॉर्ड को इंक्लूड करते हैं जो कि बेसिकली हमारे मनी से रिलेट होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को, जैसा कि आपको पता है आज के टाइम में मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर्स के लिए, हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि वो हर तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू एक एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी मोटिवेट होता है। ये इंक्रीज़ करता है उसके मोरल वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, राइजेस करने के लिए, या हम इस कह सकते हैं कि उसके वैल्यू एडिड को एक तरीके से इंक्रीज़ करता है। जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी मोटिवेट होता है। मनी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू नॉट ओनली सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो द सिक्योरिटी एंड सोशल नीड्स। जैसा कि आपको पता है कि मनी जो है एक तरीके से हमारे हेल्प ही नहीं करता है हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए, इसके अलावा ये हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है, हमारे जो सोशल सेटिस्फैक्शन है, हमारे जो नीड्स है, इन सभी को कंप्लीट करता है। दीज आर टेंजिबल, विजिबल एंड मेजरेबल। तो इस तरीके के जो भी इंसेंटिव्स है, जो भी मोटिवेशन चीज़ें हैं, ये टेंजिबल है मीन्स दिखाई देने वाली चीज़ है, विजिबल है मतलब हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजरेबल है कि उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारा था फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे पे एंड एलोवेंसेज आ गया, इन टर्म ऑफ पे लाइक एंड इंक्रीमेंट्स हो गया। जैसे कि हम किसी चीज़ के उनको पे कर रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, एलोवेंस दे रहे हैं, और उनको हम बोनस दे रहे हैं। प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस इंसेंटिव्स, मतलब कि उनको हम इस तरीके से प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करें जो कि बेसिकली उनकी वेजेस से रिलेट करता हो। हम उनको बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको तरह तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके जो भी बच्चे हैं उनको हम एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जब उनका जब रिटायरमेंट हो जाता है तो हम उनको बेनिफिट देते हैं, जैसे हमको पीएफ, पेंशन, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन, इस तरीके की हम सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। These incentives do not involve much फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस वाले के इंसेंटिव्स के अंदर फाइनेंशियली कमिटमेंट इंक्लूड नहीं किया जाता है, मतलब कि मनी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। दे डू नॉट ऐड टू द मनी इनकम ऑफ दोज हु रिसीव दैम। किसके अंदर ऐसा नहीं है कि मनी के इनकम को इंक्लूड किया जाए या किसी भी तरीके से उनको मनी रिसीव नहीं होता है। दे आर इंटेंजिबल इन नेचर। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो अदृश्य है, मतलब दिखाई नहीं देता है, जिसको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, वो चीज़ें बस हम एहसास कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, बट वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देगी, तो वो कहलाता है इंटेंजिबल। तो ये जो नेचर है इसका वो इंटेंजिबल है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सेटिस्फाई द ईगो। ये हमारे ईगो को, एटीट्यूड को, हमारे जो भी नीड्स है एम्प्लॉय के, उनको सेटिस्फाई करता है, उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। अब इसके हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कि इसके अंदर कौन कौन से चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, या बेसिकली कौन से ऐसे मोटिवेटेड थिंग्स है जो कि इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी ब्रिंग मोटिवेशन की जब हमारे वर्क प्लेस पे जॉब हमारा सिक्योर हो जाता है तो वो हमारे मोटिवेशन को ब्रिंग कर देता है, उसको मतलब कि एक तरीके से मोटिवेट कर देता है जब जॉब सिक्योरिटी हमें मिल जाती है। लॉयल्टी प्रदान करता है एम्प्लॉयज़ को एंड जॉब एंगेजमेंट की हमारा जॉब के प्रति जो भी एक लॉयल होना चाहिए वो इस तरीके की फैसिलिटीज़ या इस तरीके के मोटिवेशन अपने आप ही जनरेट कर देती है किसी भी एम्प्लॉयज़ के मन में जब हम उसको नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। If his job is secured,
ही विल पुट मैक्सिमम एफर्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। ऐसा माना जाता है कि जब जॉब को सिक्योर कर दिया जाता है कि जॉब जो है उनकी फिक्स है, तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट्स लगा पाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि उनको पता रहता है कि हमारे जॉब जो है वो फिक्स है, हमें अच्छे से काम करना चाहिए। इस तरीके की जो एक भावना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी फर्म के अंदर, वो इस तरीके की थिंकिंग मानी जाती है। दिस ऑल्सो हेल्प सिंस ही इज़ फ्रीड फ्रॉम द एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी ऑफ द जॉब एंड ही कैन गिव हिज बेस्ट टू द एंटरप्राइज। और इस तरीके की चीज़ें उसके मन में रहती है कि इनसिक्योरिटी नहीं रहता है, और साथ ही वो इस तरीके के भावना मन में रख के अपना बेस्ट देते हैं, और जो भी उनका एक गोल है अचीव है, उन सभी को अचीव करने में अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जॉब सिक्योरिटी है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसके थ्रू जो एम्प्लॉय है वो ऐसा सोचते हैं कि उनका जॉब सिक्योर है, तो इस तरीके के इंसेंटिव्स उनको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होता है। जॉब, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है जॉब एनरिचमेंट। इट मीन्स इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्कोप ऑफ हिज जॉब। कि इसके अंदर ये माना जाता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारे जो दायित्व है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड स्कोप इज़ जॉब, और उसके जो जॉब है उसके काफ़ी सारे स्कोप जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब तरह तरह के जॉब जो है वो इसके अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, उसका जो फील्ड है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। गिविंग हिम एन इम्पोर्टेंट, उसके बाद है गिविंग हिम एन इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन, इंक्रीजिंग द कंटेंट एंड नेचर ऑफ द वर्क। उसके बाद है कि उसे एक इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन मिल जाता है अपने काम के अंदर, और उसके जो भी कंटेंट है, नेचर है काम करने का, वो सारे काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। दिस वे एफिशिएंट वर्कर कैन गेट चैलेंजिंग जॉब इन विच दे कैन प्रूव देयर वर्थ। तो इस तरह के काम में क्या होता है, जो भी वर्कर है वो अपना एफिशिएंट एक तरीके से अपना बेस्ट उसमें प्रोवाइड करता है। वो जॉब में जो भी उसको चैलेंजेस मिल रहे हैं, मतलब जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आ रहे हैं या जिस भी तरीके का वो काम कर रहा है, उसको कंप्लीट करने में या उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करने में वो अपने आप को पूरा प्रूव करता है, अपना पूरा 100% उसमें लगाता है। दिस ऑल्सो हेल्प इन द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन ऑफ द एफिशिएंट एम्प्लॉय। तो ये काफ़ी मोटिवेट करने का सबसे ग्रेटेस्ट एक तरीका है, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को काफ़ी एफिशिएंट तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो ये हेल्प करता है, जिसका नाम है जॉब एनरिचमेंट। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन। अब जैसे कि पता है, रिस्पेक्ट है, आदर है, तो पहले से ही एम्प्लॉयज़ के मन में एक अच्छी फीलिंग बनी रहती है अपने जो भी जिस भी फर्म के अंदर वो वर्क कर रहा है, तो उसके प्रति उसका जो एक रिस्पेक्ट है वो बनी रहती है। इससे फर्म का जो गुडविल है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। तो जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो कि ऑलरेडी जब किसी पर्सन का किसी भी वर्क प्लेस पर उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, उसकी पोजीशन काफ़ी ऊंची है, तो सभी लोग उसको आदर देते हैं, तो उससे उसके मन में एक अलग ही फीलिंग बनी रहती है अपने काम के लिए। साइकोलॉजिकल और जिस भी तरीके का उसका जो काम है उसमें उसके एक साइकोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होती है कि किस तरीके की वो फीलिंग्स या किस तरीके की नीड्स वो अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति चाहता है, जो कि उसे उसके जॉब में मिलती है। तो इस तरीके की रिस्पेक्ट जो है उसको काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करने के लिए इन्हेंस करता है, मोटिवेट करता है अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए, क्योंकि इस तरीके के में काम में वो अपने एबिलिटीज़ को पूरे तरीके से बेस्ट तरीके से लगाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो दूसरे एम्प्लॉय है वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करे। फॉर एग्जाम्पल दे रहेगा डिस्प्लेइंग बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर इन द नोटिस बोर्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे कुछ कुछ टाइम पे परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि किसने अपना बेस्ट परफॉर्म किया था, किसी भी काम, कोई भी वर्क हो सकता है जो कि उनके डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो क्या होता है कि मान लो किसी चीज़ का कंपटीशन था या हमने कोई वर्क रख दिया था कि कौन अच्छे तरीके से करता है, तो उसमें से जब एक को चुना जाता है तो हमने ये देखा कि इस काम को इस पर्सन ने सबसे बेस्ट तरीके से किया या इस एम्प्लॉय ने अपने अच्छे तरीके से अपना 100% दिया, तो हम उसके नाम को नोटिस बोर्ड पर उसको लगा देते हैं कि इस पर्सन ने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। तो इस तरीके से क्या है, उसका जो फर्म है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उसका वर्क प्लेस है, वहाँ पर उसका रिस्पेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या है, वो जो पर्सन है, वो जो एम्प्लॉय है, वो काफ़ी ग्रेटफुल फील करता है, काफ़ी मोटिवेट फील करता है। तो इस तरीके से उसके लिए एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो जाता है जो कि उसे कंपनी के थ्रू मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है करियर एडवांसमेंट। देन उसके बाद करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट में एक जो एम्प्लॉयज़ है वो उसके सामने इस तरीके के एक तरीके से आगे उसके फीचर्स को लेके काफ़ी तरीके के उसको प्रमोशन मिलता है। ये देखा जाता है कि इन फ्यूचर उसके लिए काफ़ी सारे वर्क है, काफ़ी सारे उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उसको काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। वो अपने काम के प्रति काफ़ी सेटिस्फाई रहता है, उसकी ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को, उसके जो पर्सनल डेवलपमेंट है, स्किल है, इन सभी चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिलता है, मोटिवेट होता है।
है तो ऑफकोर्सली ये चीज़ उसकी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है जो कि उसको काफ़ी अपने काम के प्रति लगन लगाने में या मोटिवेट होने में काफ़ी हेल्प करता है, ताकि वो अपने काम में अपना 100% अपना पूरा प्रूव कर सके। जैसे इसमें लिखा हुआ है, प्रमोशन कैन एक्सटेंड फ्रॉम ए पोजिशनल प्रमोशनल टू द प्रमोशन टू ए बेटर ऑफिस टू मोर सबॉर्डिनेट फॉर द वर्क। कि किसी भी वर्क प्लेस पे जब उसको पता है कि उसको प्रमोशन मिलेगा, उसका जो एक पोजीशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा, उसके अंदर काफ़ी सारे सबॉर्डिनेट रहेंगे वर्क पे, तो ये सारी चीज़ें जो उसके फ्यूचर को लेकर, उसके करियर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव वे में जा रही है, तो ये सारी चीज़ें उसको इन्हेंस करने में, उसको मोटिवेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। If the employees are provided opportunities for the advancement and growth, they feel satisfied, they become more committed. उसके बाद है कि अगर एम्प्लॉयज़ ऐसा सोचते हैं कि उसके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसको प्रोवाइड करेगी काफ़ी ग्रोथ को, काफ़ी एडवांसमेंट को, तो ये सारी चीज़ें उसको काफ़ी सेटिस्फाई करेगी और वो सोच पाएंगे कि वो ज़्यादा कमिटेड है। मीन्स उसका जो करियर है वो काफ़ी एडवांसमेंट है, काफ़ी सक्सेसफुल है, उनका फ्यूचर में जो भी काम होने वाला है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में जाने वाला है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट कमिटीज़, वर्क कमेटी एक्सेट्रा। इसके अंदर कि काफ़ी सारे पार्टिसिपेशन होते रहते हैं फर्म के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, जिससे जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी मोटिवेट होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ये पार्टिसिपेशन हो गया, करियर एडवांसमेंट हो गया, और रिस्पेक्ट हो गया, और जॉब इनरिचमेंट हो गया, और जॉब सिक्योरिटी हो गया। ये सारी चीज़ें इसके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है या नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। जैसे कि नाम से दोनों सेम ही लगता है कि दोनों के अंदर हम एक तरीके से मोटिवेट ही कर रहे हैं, जैसे कि नाम से ऐसे ही लगता ही है, क्योंकि रिवॉर्ड मीन्स उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ ना कुछ उसको चीज़ें मोटिवेट कर रहा है, कुछ ना कुछ उसको एक तरीके से काफ़ी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, और इंसेंटिव जो है वो भी सेम तरह से ही काम कर रहा है। बट फिर भी अगर इनको हम डीपली अगर इनके बारे में स्टडी करते हैं तो दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस है जिसको हम करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है वन डिफरेंस बिटवीन ए रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव, कि जो सबसे पहला वाला डिफरेंस है इंसेंटिव और रिवॉर्ड के बीच में, दैट इज़ टाइम लाइन, कि समय के लेकर दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। कंपनीज ऑफर इंसेंटिव्स बिफोर वर्क स्टार्ट, कि कंपनियां जो है, जितने भी कंपनीज है, वो इंसेंटिव्स को काम के शुरुआत से पहले ही देती है। एंड ऑफर रिवॉर्ड आफ्टर द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, और रिवॉर्ड तब देती है जब कंपनी जो भी उनको काम दे रही है वो जब काम कंप्लीट हो जाता है। मीन्स जब कंपनी में हम जाते हैं तो इंसेंटिव्स एक वर्कर को, एक एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी पहले से दे दिया जाता है, बट जो रिवॉर्ड है उसके काम को देख के बाद में दिया जाता है। बी पॉइंट है, मतलब बी इसका जो सेकंड डिफरेंस है वो है मैनेजर्स गिव रिवॉर्ड टू एम्प्लॉय हु ऑलरेडी परफॉर्म वेल वाइल ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉय हु आर नॉट येट अप टू पर। उसका मतलब है कि जो मैनेजर्स है वो रिवॉर्ड अपने एम्प्लॉय को ऑलरेडी परफॉर्मिंग के दौरान ही दे देते हैं, कि जबकि जो इंसेंटिव्स है वो एम्प्लॉय को बाद में भी दिया जा सकता है, या इनके बीच में थोड़ा सा टाइम को लेके थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी चेंजमेंट रहती है। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है the reward is the price that management gives the employee as a result of offering the incentive program. So in a way the incentive is a cause and reward is an effect. तो इसका मतलब है कि जो रिवॉर्ड है उसको हम एज अ प्राइस के तौर पे मानते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो मैनेजमेंट का काम है वो हमारा कंप्लीट होता है, और जो हमारा जो एम्प्लॉयज़ है उनके रिजल्ट को हम देख सकते हैं। जबकि जो इंसेंटिव है वो एक तरीके से ऑफरिंग वाली चीज़ है जो हम अपने प्रोग्राम के लिए ऑफ़र करते हैं। मीन्स रिवॉर्ड एक प्राइस के तौर पे हो गया, और जो इंसेंटिव है एक ऑफ़र की तरह हो गया। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो इंसेंटिव है वो एक कॉज है, मतलब एक कारण है, और जो रिवॉर्ड है वो एक इफ़ेक्ट है। मतलब ये एक कारण है मोटिवेट करने का, और जो रिवॉर्ड है वो उसका एक इफ़ेक्ट है, उसका एक बाद में एक उसका देखने वाला एक रिजल्ट है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था दोनों के बीच में, जो कि बताता है कि रिवॉर्ड और इंसेंटिव के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमारा ये जो टॉपिक था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आई होप, और आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज मेरी हेल्थ इशू थोड़ा सा इसमें इफ़ेक्ट डाल दिया है। मीन्स मेरी थोड़ी सी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो लेकिन बार बार कमेंट आ रहे थे यूट्यूब पे भी एंड ईमेल पे भी कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड करें, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो हेल्थ इशू होने के बाद भी मैंने वीडियो बना दिया। थोड़ा सा आपको वॉइस को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है,
है कि वॉइस आपको काफ़ी कम लग सकता है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना और थोड़ा सा इग्नोर करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ध्यान देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।